नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी का फाइनल प्लान बन चुका है और पटना में एक्शन शुरू हो चुका है। उसके साथ ही तेजस्वी यादव के साथ जब ये कार्यक्रम आप देख रहे होंगे उसके 23-24 घंटे बाद यानी गुरुवार को 11 से 12 बजे के बीच ऐलान संयुक्त रूप से एक बड़े ऐलान की खबर है। बुधवार आज है, गुरुवार को मैं बताया 23 से 24 घंटे यानी 11 से 12 साढ़े 12 के बीच में वो ऐलान होने वाला है। छठ के बाद प्रियंका गांधी मैदान संभालेंगी बिहार में और एक ही मंच पर तेजस्वी, राहुल और प्रियंका ये तीनों मौजूद हो सकते हैं। राहुल गांधी छठ के बाद जब कैंपेनिंग शुरू करेंगे तो कहां से करेंगे वो भी खबरें आ रही हैं। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ट्रेलर रिलीज कर दिया है। सबसे पहले आज हम इस खबर के जो अपडेट्स हैं बिहार चुनाव पर उसमें थोड़ा उल्टा चलते हैं। पहले तेजस्वी यादव ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किए जिसके बाद बिहार में सियासी हलचल बढ़ गई, क्योंकि चुनावी जब माहौल होता है तो उसमें बड़े बड़े ऐलान होते हैं। कौन सा ऐलान कितना इम्पैक्टफुल है, कितना इम्पैक्ट डालने वाला है, कितने बड़े वोट बेस पर उसका असर हो सकता है, वो सारा देखा जाता है। ऐसे में जो तेजस्वी यादव ने ऐलान किया, सबसे पहले हम उल्टा शुरू करते हैं, वहीं से चलते हैं, जिसमें जीविका दीदी से लेकर के और हर घर नौकरी तक की बहुत सारी बातें हैं। तो जरा एक एक क्लिप, दो क्लिप है, सुनवाते हैं। पहली क्लिप जरा प्ले कर दीजिए भैया फटाफट। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपए प्रतिमाह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। यानी अब तक जितना समूह, जितनी जीविका दीदी लोन ली है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट को हम लोग जो है माफ जो है करने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। यानी 2 वर्षों तक जितनी जीविका दीदी है या समूह है उनका जो ब्याज मुक्त ऋण जो है 2 सालों तक हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2,000 भत्ता जो है वो भी दिया जाएगा। ये जीविका दीदी पर इतना जोर क्यों है? ये जीविका दीदी का प्लान एक तो परमानेंट किया जाना, आज की तारीख में सबसे बड़ी लड़ाई है संविदा कर्मियों के परमानेंट करने की। जीविका दीदी परमानेंट की जाएंगी, 30,000 रुपए प्रति माह फिक्स उनका मानदेय हो जाएगा। इसके बाद बहुत सारा 2,000 रुपए अलग से दिया जाएगा। ब्याज सूद जो कह रहे थे कि जो भी जितना भी लोन उनके ऊपर है उसका सूद माफ कर दिया जाएगा, यानी ब्याज माफी होगी। जीविका दीदियों की संख्या आप सुनेंगे तो बिहार का चुनाव अकेले अगर जीविका दीदी कहीं पर किसी भी तरफ थोड़ा सा उनका रुझान हो जाए एक तरफा कि चलो हम एनडीए के साथ हैं, इंडिया के साथ हैं, ओवरऑल जीविका दीदी, तो बिहार का चुनाव वहीं से तय हो गया, फैसला आ गया। मान लीजिए आप 1,30,00,000 बिहार में जीविका दीदी हैं और ये जीविका समूह, ये तमाम जो है स्वयं सहायता समूह के रूप में काम करती है। तो ये ऐसा नहीं है कि आइसोलेटेड है, ये गांव में, समाज में इनका जो है संवाद भी है, कनेक्ट भी है। तो 1,30,00,000 अगर ये समूह किसी के भी पक्ष में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, ज्यादा नहीं कहता हूं, थोड़ा शिफ्ट हो जाए, चुनावी नतीजे तय हो गए। ये जीविका दीदी पर था। तेजस्वी का बहुत बड़ा ऐलान है, हालांकि जीविका दीदी पर सरकार में है नीतीश कुमार, तो उनके हाथ में तत्काल है खोलने का, और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में गुरु घंटाल है। चुनाव खत्म, वादे जुमलों में तब्दील हो जाते हैं। महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश तक और राजस्थान से लेके दिल्ली तक, हरियाणा,
बहुत तो ढेरों उदाहरण पड़े हुए हैं। खैर उस उदाहरण पे जाएंगे तो बहुत कार्यक्रम लंबा हो जाएगा। अगला जो है सुनवाइए, अगली क्लिप लाइए तेजस्वी की। जैसे हमने पहले एक ऐतिहासिक घोषणा की थी, वो घोषणा यानी जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरियां नहीं हैं, उन परिवारों में एक सरकारी नौकरी हमारी सरकार बनने पर दी जाएगी। यानी 20 दिनों के अंदर हम लोग अधिनियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे और 20 महीने में इस प्रक्रिया को जो है पूर्ण करेंगे। आज आप सब लोग यहाँ आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये एक ऐतिहासिक पल है, जो एक ऐतिहासिक घोषणा हम करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रण है और जो कह रहे हैं वो जरूर ये होगा। हर घर में एक सरकारी नौकरी, जिस भी घर में सरकारी नौकरी नहीं है, हर घर में सरकारी नौकरी। उत्तर प्रदेश, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की जो सामाजिक जटिलता है, उसमें सरकारी नौकरी का जो एंगल है ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में परिवार में सरकारी नौकरी, शादी ब्याह में भी देखा जाता है सरकारी नौकरी। समय कितना भी आगे निकल गया हो, सरकारी नौकरी में किसी भी पद पर हो, चतुर्थ समूह में बच्चा हो, आप देखिए आज भी शादियों के लिए लाइन लग जाती है वहां पर लड़के वाले के। तो सरकारी नौकरी का वादा ये सीधा यहां से कनेक्ट करने वाला है। बिहार के सामाजिक जो वहां का सामाजिक जटिलता है, सामाजिक ताना बाना है, उसमें ये बहुत मारक हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि ये ट्रेलर आया। अब जरा चलते हैं छठ के बाद राहुल और प्रियंका का प्लान, क्योंकि ये उस दौर में हम ये बात कर रहे हैं जिस दौर में मीडिया में हम भी दिखा रहे हैं, उससे अपने आप को हम अलग नहीं करते। महागठबंधन में सरफुटौल की खबरें छाई हुई है, लेकिन हम महागठबंधन में और एनडीए में दोनों में जो हालात हैं वो दिखा रहे हैं। बाकी देश भर की जो कथित मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो सिर्फ महागठबंधन में सरफुटौल, महागठबंधन में विस्फोट, महागठबंधन में जूतम पैजार यही दिखा रही है। वो एनडीए में जो महागठबंधन से ज्यादा हालात खराब हैं, वहां की खबरें नहीं दिखा रही। तो ऐसे में इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि राहुल और प्रियंका आखिर हैं कहां। नीतीश कुमार ने मंगलवार से अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी मुजफ्फरपुर से। 24 तारीख से प्रधानमंत्री मोदी 2 दनादन एक ही दिन में रैली करके अपना चुनावी अभियान आरंभ कर देंगे। खैर रैलियों के मामले में इसमें तो भाजपा एक्सपर्ट है, उसकी बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन सवाल उठने लगा कि आखिर राहुल प्रियंका ये लोग कहां हैं जिन्होंने इस चुनाव का टेम्पो सेट किया था वोटर अधिकार यात्रा से, वही मेन चुनाव में गायब है। जब चुनाव नहीं था तो टेम्पो सेट कर दिया। पूरे बिहार में कहा जाने लगा कि इस बार माहौल बना दिया राहुल गांधी ने, और जब चुनाव शुरू हो गया एकदम गहमा गहमी है तो गायब है मैदान से। तो उस बारे में अंदर से कुछ खबरें आई हैं कि छठ यानी 4 दिन और, छठ के बाद राहुल और प्रियंका दोनों मैदान में आ जाएंगे। जरा खबर दिखा दीजिए, जो खबर आई है वो खबर दिखा दीजिए। बिहार चुनाव में राहुल प्रियंका की एंट्री प्लान तय, छठ के बाद शुरू होगा कांग्रेस का मेगा प्रचार अभियान। अब इसमें क्या प्रचार अभियान में भी कुछ जिले चिन्हित किए गए हैं, हटाइए इसको। दरअसल राहुल के चुनाव अभियान की शुरुआत कहां से होगी, इस पर भी बड़ा मंथन चल रहा है। और फिलहाल जो जानकारी है वो उत्तर बिहार, जहां पर कांग्रेस का थोड़ा मजबूत बेस है, उत्तर बिहार के किसी भी बड़े जिले से शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ जिले दिखा देता हूं जिन जिलों को लेकर के चर्चा और जहां पर राहुल और प्रियंका की डिमांड डलाइए स्क्रीन पर। ये देखिए आप, ये बिहार के वो जिले हैं जहां पर राहुल और प्रियंका की डिमांड जबरदस्त है। वहां पर वहीं से कहा जा रहा है कि वो कैंपेनिंग की शुरुआत करें। कांग्रेस नेताओं के जो मुताबिक जो खबर है वो मुजफ्फरपुर, जहां से नीतीश कुमार ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी,
पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, जहां प्रियंका गांधी ने भी रैली की थी, इन जिलों में राहुल और प्रियंका दोनों के जो है कार्यक्रम लगाए जाने की बहुत ज्यादा डिमांड है। और यहां से अभी से ही लीडरशिप को, पार्टी नेतृत्व को आग्रह आ रहे हैं कि बड़े नेताओं की मौजूदगी यहाँ पर अगर रहेगी तो यहाँ पर रिजल्ट में वो कन्वर्ट होगी मौजूदगी, यानी यहाँ पर कांग्रेस के नतीजे अच्छे आ सकते हैं। तो ये वो जिले हैं जहां से राहुल और प्रियंका कैंपेन शुरू कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो आपसी सिर फुटौल था, जिसमें अब करीब करीब अभी तस्वीर साफ हो गई है। 8 सीटें अभी भी ऐसी हैं जिन सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही है। हालांकि हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होती है। कुछ गलतियां ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से तेजस्वी यादव भी एक ऐसी सीट है जिस पर मुकेश सहनी के भाई मैदान में है, और उस सीट पर तेजस्वी ने पहले से सिंबल दे दिया था। जिसको सिंबल दिया, जब बाद में वीआईपी के कोटे में सीट डाली तो उससे कहा कि अब सिंबल वापस कर दो, उसने मना कर दिया और नामांकन दाखिल कर दिया। अब तेजस्वी यादव आरजेडी के सिंबल के खिलाफ ही प्रचार करने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि मुकेश सहनी के साथ गठबंधन धर्म निभाना है। तो ऐसे कई जगह पर परिस्थितियां पैदा हुई हैं जो सहज नहीं है महागठबंधन के लिए। ऐसे में सवाल था कि चुनाव लड़ा कैसे जाएगा, क्या सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी, क्या चुनाव शुरू में ही मान लिया जाए खत्म हो गया है। उस दिशा में कुछ कदम आगे बढ़े हैं, वो खबर लाइए स्क्रीन पर, लाइए फटाफट लाइए खबर। महागठबंधन में ऑल इज वेल का संदेश, तेजस्वी बन सकते हैं सीएम फेस और राहुल संग करेंगे प्रचार। ये खबर क्या है, मैं आपको भीतर की खबर जो छपी है खबर वही हूबहू दिखा दूं, और ये अडानी का चैनल है उस पर खबर है। महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट को लेकर फंसा पेच जल्द सुलझ सकता है। वहीं पटना में गुरुवार को महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। गुरुवार यानी कल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कल सुबह 11 बजे होने वाली साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन में ऑल इज वेल और एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। वहीं राहुल गांधी तेजस्वी के साथ संयुक्त सभा कर चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर सकते हैं। ये ज्वाइंट रैली के जरिए अगर होता है तो फिर जो टोन सेट किया था, जो टेम्पो सेट किया था, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि बीच में बहुत डिरेल हो गया मामला। कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस घोषित किया जा सकता है। हालांकि तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार घोषित करने को लेकर कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि हमारी प्राथमिकता नहीं है, लेकिन आरजेडी ने शर्त रखी तो हमें ऐतराज भी नहीं है, क्योंकि बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। अब हटा दीजिए, ये सीएम फेस वाला पेच भी ऐसा है जिसको लेकर के आरजेडी और कांग्रेस दोनों में मौजूद स्लीपर सेल या शुद्ध कह लें गद्दारों को ये मौका दे रहा है। वो आरजेडी में भी है, वो चाहे हरियाणा कनेक्शन किसी का हो, चाहे कहीं कनेक्शन हो। और कांग्रेस में तो खैर, कांग्रेस में तो ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये पहचान करनी पड़ेगी कौन नहीं है स्लीपर सेल। आपको हमने पहले भी दिखाया था और आज भी एक कार्यक्रम में हम 15-16 सबूत आपके सामने लेके आने वाले हैं, आज ही लेके आने वाले हैं 15-16 सबूत। और उस पे जांच की भी बात हो रही है, वो बड़ा डिटेल्ड खबर है, वो अलग खबर है। तो ऐसे में कांग्रेस में एक धड़ा है और उस धड़े में पप्पू यादव और अल्लाह वरू दोनों हैं। पप्पू यादव मेरी समझ से बाहर है, कांग्रेस समर्थित हैं, कांग्रेस के साथ उनका राहुल गांधी के प्रति बहुत प्रेम है, सब ठीक है। प्रेम तो मंच पे मोदी के साथ भी उनका दिख गया था, प्रेम तो मोदी के साथ भी दिख गया था। आज तक नहीं पता चला कि मंच पर मोदी से के कान में क्या मंत्र फूंक के आए और मोदी से कौन सी ऐसी डिमांड पूर्णिया के लिए करके आए जिस पर मोदी जी ने हामी भरी या नकार दिया। ये तो सामने आना चाहिए कि मैंने मोदी से ये मांगा था, मोदी ने नहीं दिया। चुनावी समय पूर्णिया को यही बता देते। लेकिन पप्पू यादव बेसिकली इस चुनाव का इस्तेमाल, मैं पप्पू यादव की राजनीति और उनके राहुल के प्रति प्रेम आदर पर सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल इस पर है कि क्या पप्पू यादव इस चुनाव को तेजस्वी से बदला चुकाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को कभी भी न मंच पर जगह दी, न पार्टी में जगह दी, न अपने कहीं आसपास जगह दी।
वो तेजस्वी यादव पर इसको लेकर के मैं कई बार सवाल खड़ा कर चुका हूं कि पॉलिटिक्स में जो टॉप लीडरशिप होती है, तेजस्वी अब टॉप लीडरशिप पे है, उसको कभी भी इतना इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कभी पप्पू यादव को जगह नहीं दी, पप्पू यादव को हमेशा दूर रखते रहे। क्या पप्पू यादव इस चुनाव में महागठबंधन की हार की कीमत पर तेजस्वी यादव से बदला चुकाने पर आमादा है कि महागठबंधन हार जाए तो हार जाए, एक बार हरवा करके महागठबंधन को तेजस्वी से हिसाब किताब चुकता कर लूं? क्योंकि जिस तरह कांग्रेस के टिकट बंटवारे में तेजस्वी यादव की भूमिका सामने आई, पप्पू यादव की भूमिका सामने आई है, वो बहुत सारे सवाल खड़े करती। वो कितने भी अपने क्षेत्र में प्रभावी है तो निर्दलीय सांसद कांग्रेस में अगर सिंबल बंटवा रहा है, वो तय कर रहा है, प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहा है कि वो तो हाथी और घोड़ा मिलकर तय करेंगे। और हाथी कौन? पप्पू यादव। घोड़ा कौन? अल्लाह वल्लू। हाथी का घोड़े पर दबाव है। मतलब पप्पू यादव के प्रेशर में अगर सिंबल बंट रहे हैं कांग्रेस के, तो ये शर्मनाक है। पप्पू यादव कौन है? निर्दलीय सांसद, प्रदेश अध्यक्ष। अगर ये बात कर रहा है प्रदेश अध्यक्ष लाचार है पप्पू यादव के सामने, तो फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाने का पाखंड क्यों आप करते हो? जिलाध्यक्ष ऐसे बनेंगे, जिलाध्यक्ष वैसे बनेंगे, ये पैरामीटर होगा, ये एलिजिबिलिटी होगी, ये पाखंड क्यों करना? तो इस बीच में ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है। अगर राहुल गांधी, अभी फिर भी हम उम्मीद के साथ ही कहेंगे कि अगर राहुल गांधी को ये सब समझ में आ गया और जो खबरें आ रही हैं कि सीएम फेस पर अगर आरजेडी शर्त रखती है तो हमें कोई एतराज नहीं है, हम हामी भर देंगे, तो बेहतर होगा। अब जब चुनाव में आप जा ही रहे हैं तो सब छोड़िए और एकदम फ्रंट फुट पे आकर के खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपका मुकाबला भाजपा से है। मैं जेडीयू की बात फिर भी नहीं कहूंगा, भाजपा से। हाँ, जेडीयू में भी वो नेता है जिसके सियासी सातिर होने से कोई इनकार नहीं देश में कर सकता है। सियासी रूप से वो भाजपा को भी छकाने में काबिल आदमी है, नीतीश कुमार। हालांकि नीतीश जी के आसपास भाजपा ने जैसे कांग्रेस और राजद में स्लीपर सेल तैयार कर रखे हैं, वैसे ही नीतीश कुमार के आसपास स्लीपर सेल की घेराबंदी कर दी है। यही नीतीश कुमार के लिए एक माइनस पॉइंट है, नकारात्मक संकेत है। खैर, इजाजत दीजिए, ये बिहार पर अब तक के अभी के जो बड़े अपडेट्स थे वो हैं। इसके बाद मैंने कहा है कुछ बड़े कार्यक्रम हैं सबूतों के साथ, वो हम लेकर के आएंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।